आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इन वीडियोस के थ्रू हम ईडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे तो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 50 ईडियम एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे इस लेक्चर में। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक दो बार में तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार कर लेंगे उसके बाद ये सब आपके टिप्स पे हो जाएंगे और इनसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ भी ये सिलेबस में मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19 से। सबसे पहले है ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। इसका जो अर्थ है वो होता है कि मुसीबत में या फिर कठिनाइयों के बीच में। तो हम इसको लिख सकते हैं टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिटवीन टू प्रॉब्लम्स। तो इसका हो जाएगा टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिटवीन टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है जारी रखना, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू। अगला है ब्यूटी इज ओनली स्किन डिप। इसका अर्थ होता है कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति को आंतरिक सुंदर होना चाहिए, यानी उसके विचार अच्छे होने चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका हो जाएगा फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ऑयल समवंस हैंड्स। इसका मतलब होता है रिश्वत देना या फिर टू ब्राइब। टू ब्राइब। इससे आगे है नुक एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर का अर्थ होता है प्रत्येक स्थान पे, एट एवरी प्लेस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे है नो लव लॉस्ट। इसका अर्थ होता है किसी प्रकार का प्रेम मित्रता का न होना, हैविंग नो लव। इसका हो जाएगा हैविंग नो लव। अगला है नाइदर चिक नॉट चाइल्ड। इसका मतलब होता है कोई बच्चे का ना होना, नो चाइल्ड। नो चाइल्ड। अगला है अपना नैरो सर्कमस्टांसेस। इसका अर्थ होता है गरीबी के दिन। तो ये हो जाएगा हार्ड डेज या पॉवर्टी। हार्ड डेज या पॉवर्टी वाले दिन, पॉवर्टी। अगला है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये हो जाएगा यहाँ पे मानवता से भरा हुआ हृदय, ह्यूमन कंपेशन। इसका हो जाएगा ह्यूमन कंपेशन। अगला है मीट हाफ वे। तो मीट हाफ वे का जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा समझौते के लिए राजी होना, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्प्रोमाइज। अगला है मैन ऑफ आयरन। इसका यहाँ पे होगा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, यानी मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगला है मैन इन द स्ट्रीट। इसका हो जाएगा साधारण व्यक्ति, यानी कॉमन मैन। कॉमन मैन। इसके बाद अगला है मैक आफ्टर। इसका मतलब होता है पीछा करना, टू परस्यू और चेज। टू परस्यू और चेज। अगला है मेक अमेंड्स। इसका अर्थ होता है हर्जाना देना, टू कंपनसेट। टू कंपनसेट। अब इससे आगे है मेक हेड और टेल ऑफ। इसका अर्थ होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड। इससे आगे है मेक आउट। तो मेक आउट का होता है टू अंडरस्टैंड, समझ लेना। इसका भी होगा टू अंडरस्टैंड। अगला है मेक अप द लीवे। इसका अर्थ होगा
कि गवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकलना, स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रगल यहाँ पे होगा स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन। तो ये हो गया स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। तो यहाँ पे मेकअप वंस माइंड का यहाँ हो जाएगा निश्चय करना, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन। अगला है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब होता है किसी गुनाह का सच कबूल लेना। टू कन्फेस हो जाएगा इसका, टू कन्फेस, स्पेशली स्पेशली समथिंग समथिंग बैड और इलीगल, बैड और इलीगल। अगला है ऑन द रोंग साइड ऑफ। तो इसका हो जाएगा अधिक उम्र का होना, वंस एज बीइंग मोर देन। इसका हो जाएगा वंस एज बीइंग मोर देन। नेक्स्ट है ओपन सीक्रेट। इसका मतलब है सर्वविदित यानी नोन टू ऑल, नोन टू ऑल। इससे आगे है ऑर्डर ऑफ द डे। इसका मतलब होता है कोई प्रचलित बात, यानी सम कॉमन थिंग्स, सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम। अगला है आउट ऑफ द वुड। इसका मतलब होता है मुसीबत से छुटकारा पाना, या फिर इसको लिख सकते हो आउट ऑफ डिफिकल्टीज, CULTIS। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला है पे वन बैक इन वंस अवन कोइन। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, या फिर टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट होगा इसका। अगला है पेल मेल। इसका होता है बहुत जल्द और अस्त व्यस्त तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं वेरी फास्ट, वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इससे आगे है पेटीकोट गवर्नमेंट। इसका अर्थ होता है स्त्रियों का अनुचित दबाव, यानी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वुमन, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन। आगे है पिक होल्स इन। इसका होगा दूसरों में दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट विद।
अब इससे आगे है पिन प्रिक। इसका मतलब होता है जो समस्याएं कुछ सिर्फ समय के लिए हों, यानी ट्रबल्स दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम। इसका अर्थ होगा ट्रबल्स दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम। तो ये हुआ ट्रबल्स फॉर शॉर्ट टाइम। अगला है प्ले ए डबल गेम। इसका अर्थ होता है धोखाधड़ी करना। इसके अलावा इसको लिख सकते हैं टू एक्ट डूबियसली। अगला है प्ले फास्ट एंड लूज, यानी अविश्वसनीय होना, बी अनरिलायबल, अनरिलायबल। अगला है प्ले वन फॉल्स, यानी किसी को धोखा देना, टू डिसीव हो जाएगा इसका। अगला है प्ले वंस कार्ड वेल। इसका मतलब होता है समझदारी से काम करना, टू डू द करेक्ट थिंग्स टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट, टू डू द करेक्ट थिंग्स। तो इसका हो जाएगा टू डू द करेक्ट थिंग टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। अगला है प्ले द फूल। इसका मतलब होता है बेवकूफ़ी करना, टू एक्ट फुलिशली। अगला है पॉकेट एंड इंसल्ट। इसका मतलब होता है अपमान सहन कर लेना, टू बियर इंसल्ट, टू बियर इंसल्ट। अगला है पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट। इसका अर्थ होता है किसी के विरुद्ध कान भरना, यानी टू सेट ए पर्सन अगेंस्ट अनोदर। अगला है पास्ट मास्टर, यानी किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ। इसको लिख सकते हैं एन एक्सपर्ट। इससे आगे है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी इसका मतलब होता है क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना, टू पेसिफाई द एंगर ऑफ अदर्स, द एंगर ऑफ अदर्स। अगला है पुल द स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है छिपे रूप से प्रभाव डालना, टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंस। तो इसका हुआ है टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है पुल टू पीसेस, यानी कटु आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज सेवरली, यानी कटु आलोचना करना। अगला है पुट एन एंड टू। इसका मतलब होता है समाप्त कर देना, या फिर लिख सकते हैं इसको टू फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट है पुट पेन टू पेपर। इसका अर्थ होता है लिखना प्रारंभ कर देना, टू स्टार्ट राइटिंग, टू स्टार्ट राइटिंग। अगला है पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। इसका मतलब होता है सही अपराधी पर आरोप लगाना। इसका अर्थ है टू ब्लेम द रियली गिल्टी पर्सन। अगला है ऑन द रोंग साइड ऑफ। इसका होगा अधिक उम्र का होना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे होगा वंस एज बीइंग मोर देन। अगला है ओपन सीक्रेट। इसका मतलब होता है नोन टू ऑल, सर्वविदित, नोन टू ऑल। ये रिपीट हो गए हैं। अगला है ऑर्डर ऑफ द डे। इसका मतलब है सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम, सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम, यानी कोई प्रचलित बात।
अगला है आउट ऑफ द वुड यानी आउट ऑफ द डिफिकल्टीज, आउट ऑफ द डिफिकल्टीज। अगला है कीप अप अपीयरेंस, इसका अर्थ होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना, टू कीप वंस प्रेस्टीज, टू कीप वंस प्रेस्टीज। और टू कंट्रोल टू मेंटेन आउटवर्ड शो। अगला है किक वंस हील्स, इसका हो जाएगा बुलावे के लिए बेसब्री से इंतजार करना, वेट impatiently to be summoned। इससे आगे है किक द बकेट, इसका होगा टू डाई, या मर जाना। अगला है किक द फेट काफ फोर, इसका होगा किसी का धूमधाम से स्वागत करना, टू, यहाँ पे होगा टू अरेंज ए लेविश रिसेप्शन फॉर समवन। तो ये हमारे कंप्लीट हुए 50 इडियम एंड फ्रेजेस। एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, यानी दो डिफिकल्टीज के बीच में होना। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, इसका मतलब है फिजिकल ब्यूटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनर ब्यूटी इम्पोर्टेंट है। अगला है ऑयल समवंस हैंड्स यानी टू ब्राइब। फिर है नुक एंड कॉर्नर एट एवरी प्लेस एंड ऑयल समवंस हैंड्स यानी टू ब्राइब भी हो चुका। नो लव लॉस्ट यानी हैविंग नो लव। नाइदर चिक नोर चाइल्ड यानी नो चाइल्ड। नैरो सर्कमस्टांसेस यानी हार्ड डेज, पॉवर्टी वाले दिन। अगला है मिल्क ऑफ द ह्यूमन काइंडनेस, इसका होगा ह्यूमन कंपेशन। मीट हाफ वे का होगा टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्प्रोमाइज। मैन ऑफ आयरन का होगा एक मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन। अगला है मेक आफ्टर यानी टू परस्यू और चेज। मेक एन अमेंड्स यानी टू कंपनसेट। मेक हेड और टेल ऑफ का मतलब भी टू अंडरस्टैंड होगा। मेक आउट का भी मतलब यहाँ पे टू अंडरस्टैंड होगा। मेक अप द लीवे, स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन। अगला है मेकअप वंस माइंड यानी टू डिटरमाइन। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब है टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। अगला है ऑन द रोंग साइड ऑफ यानी वंस एज बिंग मोर देन। फिर ओपन सीक्रेट यानी नोन टू ऑल। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ द डे यानी सम कॉमन थिंग ऑफ द टाइम। अगला है आउट ऑफ द वुड यानी आउट ऑफ द डिफिकल्टीज। पे वन बेक इन वंस अवन कोइन यानी टिट फॉर टैट। पेल मेल मीन्स वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। पेटीकोट गवर्नमेंट मीन्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वुमन। अगला है पिक होल्स इन यानी टू फाइंड फॉल्ट विद। पिन प्रिक यानी ट्रबल्ड फॉर शॉर्ट टाइम। प्ले ए डबल गेम यानी टू एक्ट ड्यूबियसली। फिर है प्ले फास्ट एंड लूज, बी अनरिलायबल। प्ले वन फॉल्स टू डिसीव। प्ले वंस कार्ड्स वेल, टू डू द करेक्ट थिंग्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। प्ले द फुल यानी टू एक्ट फुलिशली। पॉकेट एन इंसल्ट यानी टू बियर इंसल्ट। पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट यानी टू सेट ए पर्सन अगेंस्ट टुगेदर। पास्ट मास्टर मीन्स एन एक्सपर्ट। अगला है पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर यानी टू पेसिफाई द एंगर ऑफ अदर्स। अगला है पुल द स्ट्रिंग यानी टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंस। पुल टू पीसेज यानी टू क्रिटिसाइज सेवरली। पुट एन एंड टू मीन्स टू फिनिश। फिर है पुट पेन टू पेपर टू स्टार्ट राइटिंग। पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स टू ब्लेम द रियली गिल्टी पर्सन। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ का होगा वंस एज बीइंग मोर देन। ओपन सीक्रेट होगा नॉन टू ऑल। ऑर्डर ऑफ द डे होगा सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम। आउट ऑफ द वुड होगा आउट ऑफ द डिफिकल्टीज। कीप अप अपीयरेंस मीन्स टू कीप वंस प्रेस्टीज। किक वंस हील्स यानी वेट इम्पैशनेटली टू बी समन्ड। अगला है किक द बकेट टू डाई। किल द फेट काफूर, इसका होता है टू अरेंज ए लेविश
रिसेप्शन फॉर समवन। तो ये हमारे कंप्लीट हुए 50 इडियम एंड फ्रेजेस और हमने रिवीजन भी कर लिया है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।